शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अभी तक की बड़ी खबर से पर एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने बनी मछेड़ी में एसओजी कैंप्स का निरीक्षण किया है और सभी जो सुविधाएं हैं उनका जायजा लिया है। आपको बता दें कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स के जो कैंप्स वहां पर हैं उनका निरीक्षण यहां पर एडीजीपी आनंद जैन ने किया है और आपात स्थिति में जो भी चीजें वहां पर देखी जा रही हैं उन तमाम चीजों को लेकर निरीक्षण किया गया है और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बता दें कि बनी मछेड़ी वो इलाका है जहां पर कि एसओजी के कैंप्स हैं और इसका दौरा एडीजीपी जम्मू द्वारा यहां पर किया गया है और प्रशिक्षण सुविधाओं का जायजा एडीजीपी जम्मू द्वारा लिया गया है। आपात परिस्थितियों से निपटने के तौर तरीकों पर भी मंथन किया गया है क्योंकि लगातार सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती नजर आ रही है और कठुआ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का इलाका है। कई बार इस तरीके की घटनाएं वहां पर देखने को मिलती है जहां पर इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है और इन तमाम चीजों को लेकर एडीजीपी जम्मू जोन खुद कठुआ पहुंचे और प्रशिक्षण सुविधाओं का जायजा लिया गया और इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से इन तमाम चीजों से निपटना है, जो भी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स होती हैं या फिर अन्य जो इलीगल एक्टिविटीज कठुआ में हो रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर एडीजीपी जम्मू जोन ने वहां पर जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर कठुआ में कोई भी सिचुएशन खराब ना हो। तो आपको बता दें कि एडीजीपी जम्मू जोन जिनका नाम कि आनंद जैन है वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कैंप्स में पहुंचे हैं जिला कठुआ में और आपातकालीन जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनसे किस तरीके से निपटा जाए इन तमाम चीजों पर मंथन किया गया और जो वहां पर उनके साथ आला अधिकारी मौजूद थे उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरीके से तमाम इमरजेंसी सिचुएशन से निपटा जाए। उनके साथ कौन कौन मौजूद थे मैं आपको बता दूं कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन आनंद जैन वहां पर थे। उनके साथ आर गोपाला कृष्ण राव जो कि आईपीएस हैं और आईजी सीआरपीएफ जम्मू सेक्टर श्री सोबित सक्सेना वो जो कि आईपीएस हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहे। किस तरीके से बनी मछेड़ी इलाके में जो है वो हमने देखा किस तरीके से थोड़ा सा माहौल खराब जिला कठुआ में भी देखने को मिला क्योंकि वारदातें वहां पर भी देखने को मिल रही हैं। अब इन तमाम चीजों से किस तरीके से डील किया जाए, किस तरीके से पूरा प्लान तैयार होगा, इन चीजों का निरीक्षण, इन चीजों का जायजा लेने के लिए एडीजीपी जम्मू जोन जो है वो कठुआ पहुंचे थे। तो हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं इस खबर पर अपडेट करने के लिए। रंजीव से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरी खबर। रंजीव बताइएगा, जहां पर जम्मू जोन के एडीजीपी जो है वो कठुआ पहुंचे थे, एसओजी ग्रुप्स का जो वहां पर कैंप्स लगाए गए हैं उनका निरीक्षण किया गया, कौन कौन उनके साथ मौजूद थे, क्या कुछ इंपॉर्टेंस रखता है ये दौरा? पिछले कुछ महीनों से आतंकवाद जो पसरा है, खासकर कठुआ इलाके की बात करूंगा, 3 घटनाओं के बाद लगातार यहाँ पर सुरक्षा को कड़ी करना एक सुरक्षा बलों के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसको लेकर पिछले दिनों सरकार की तरफ से काफी होम मिनिस्ट्री की तरफ से कड़े कदम उठाए गए, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में एसओजी के कैंप जो है वो स्थापित किए गए और आर्मी के कैंप भी वहाँ उस इलाके में, आतंकवाद इलाके में जो है वो तो वहां पे स्थापित किए गए हैं। उसको चलते वहां पर आतंकवाद से लड़ने के लिए जो सुरक्षा बलों की तैयारियां हैं उसकी समीक्षा के लिए एडीजीपी जम्मू जो उनके आनंद जैन और उनके साथ सीआरपीएफ के जम्मू सेक्टर के डीआईजी के कृष्ण राव जो है उनके साथ मुख्य रूप से थे और साथ में कठुआ जिले के एसएसपी सोबित सक्सेना भी उनके साथ थे और उन्होंने वहां पर बनी मछेड़ी के इलाके का दौरा कर वलवान और डिजाइन में जो कैंप चल रहे हैं, जो एसओजी की टीमें जहाँ टुकड़ियां वहां पर तैनात है आतंकवाद को से निपटने के लिए, क्योंकि इस इलाके में जो आतंकवादी घटनाएं हुई पिछले दिनों उसमें तो सेना के जवानों की शहादत भी हुई थी। स्थानीय लोगों का जो नेटवर्क है वहाँ पर उसको तोड़ने के लिए, जो GW को तोड़ने के लिए वहाँ पर गिरफ्तारियां भी हुई, काफी लोगों को हिरासत में लिया गया, लगातार छापेमारी भी की गई। क्योंकि बड़ी करीब 3 दशकों के बाद इस इलाके में मैं बात करूं तो आतंकवाद ने एक बार फिर पांव पसारे थे, लेकिन उसको फिर से वहां पर क्रश करने के लिए जो सुरक्षा बल है वो
पूरे तरीके से तैयार हैं, जिसकी समीक्षा के लिए जो है आज ये दौरा रखा गया काफी इम्पोर्टेंट है। सीमावर्ती जिला है कठुआ, एक तरफ पाकिस्तान, एक दूसरी तरफ पंजाब और तीसरी तरफ हिमाचल की सीमा जो है इसके साथ लगती है, जिसके चलते लगातार इस इलाके में जो सुरक्षा के प्रबंध है वो चौकस करना है सुरक्षा बलों के लिए काफी बड़ी लेकिन चुनौती है, रंजीव, क्योंकि जितने भी हमेशा से सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, सिक्योरिटी को लेकर जायजा लिया जाता है, लेकिन आनंद जैन जो है एडीजीपी जम्मू, वो वहां पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कैंप्स में पहुंचे, वो किस तरीके से रह रहे हैं, क्या उन्हें कुछ दिक्कतें तो नहीं पेश आ रही, इन तमाम चीजों को लेकर भी जायजा लिया गया है? बिल्कुल शिपन, यहाँ पर क्योंकि रिव्यू मीटिंगें जो होती हैं वो हेडक्वार्टर्स के अंदर होती है, लेकिन आज उन्होंने जो दौरा किया है वो कैंपों में जाकर खुद ग्राउंड पर जाकर इनका रिव्यू लिया है, किस तरह की इनकी तैयारियां हैं, अगर आतंकी घटना कोई आतंकवादी ऑपरेशन करना है तो किस तरह तैयारियां हैं सुरक्षा बलों की, किस तरह अन्य एजेंसियां और अन्य सुरक्षा बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके साथ किस तरह से सामान्य वे बनाकर इस आतंकवादी ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करना है। तो ये सारे पहलू हैं जिसको लेकर एडीजीपी ने काफी दिशा निर्देश स्थानीय पुलिस को भी दिए और लगातार कहा कि इस इलाके से आतंकवाद को वह हमेशा से मिटाकर रहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जो शांति है वो इस इलाके में रहनी चाहिए। लोगों की तरफ से भी काफी साथ दिया गया सुरक्षा बलों का, लेकिन ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क है उसको तोड़ना काफी जरूरी था, जिसको लेकर काफी छापेमारी भी हुई और कई लीड्स हाथ में लगी, लेकिन फिर भी कुछ आतंकी जो है तो उधमपुर जिले में भाग जाते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद ऊपर से डोडा किश्तवाड़ की तरफ ही निकल जाते हैं इस रास्ते से, क्योंकि काफी पहाड़ी और टफ टेरेन है, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है। बॉर्डर के इलाके से ये लोग क्या इन कैंप्स में कुछ खामियां पाई गई हैं जहां पर ये एसओजी के जो जवान है वो रह रहे थे? देखिए, अभी इनिशियल तौर पर अभी हाल ही में एसओजी की टीमों को वहां पे तैनात किया गया, नया काम है और जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा आज वहां पे मौके पर जाके थोड़ा चेक कर रहे हैं, क्या क्या इनकी जरूरतें हैं, क्या इनके प्राथमिकताएं रहेंगी, उन सब का जायजा लिया जा रहा है और पर एसओजी की टीमों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं किस तरह से उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देना और साथ में स्थानीय लोगों के साथ किस तरह से तालमेल बिठाकर इन आतंकी गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगानी है, क्योंकि बॉर्डर का इलाके से जितने भी नदी नाले आते हैं खासकर वहां पर इनको तैनात वहां से जो इंफिल्ट्रेशन होती है उसके रूट्स हैं और नाके पॉइंट कहाँ पे लगाने हैं और कहाँ पे आने जाने वालों पर नजर रखनी है, ये सारी तमाम दिशा निर्देश जो है ये इनको दिए गए हैं। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कठुआ से, जहाँ पर की आनंद जैन जो है वो यहाँ पर एसओजी कैंप्स में पहुंचते हैं, उन इलाकों का निरीक्षण किया जाता है जहां पर कि जो एसओजी के जो जवान हैं, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं कठुआ के अलग अलग इलाकों में, वो किस तरीके से रह रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर निरीक्षण किया गया और किस तरीके से आपातकालीन स्थितियों से, इन परिस्थितियों से निपटना है, इन तमाम चीजों को लेकर भी मंथन आज जिला कठुआ में आनंद जैन द्वारा किया गया।